हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ जेंडर। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या होता है यानी कि लिंग क्या होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जेंडर यानी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश ग्रामर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे जेंडर किसे कहते हैं। हम लोग आज तक हम लोग को पता है कि जेंडर किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं यानी कि सेक्स किसे कहते हैं। तो हम लोग जो जेंडर जानते हैं वो दो तरह के जानते हैं। कितने? दो तरह के, यानी कि आज तक हम लोग दो तरह के जेंडर जानते हैं। कितने तरह के? जो दो जेंडर जानते हैं, जैसे कि मर्द औरत यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और एक और ठो बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं छक्का। ठीक है, इसको बोल सकते हैं छक्का। ये भी एक तरह के जेंडर है। अगर हम लोग माने तो जेंडर तीन तरह का मान सकते हैं, मगर जेंडर रियली में दो तरह के होता है। कौन कौन सा जेंडर होता है? मर्द औरत, यानी कि एक मादा होता है, वो नर होता है। इसी को हम लोग जेंडर बोलते हैं, यानी कि सेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ग्रामर ऑफ यानी सॉरी ग्रामर में पढ़ेंगे जेंडर किसे कहते हैं, यानी कि लिंग सेक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के जेंडर लिंग होते हैं। यानी कि जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, वो दो दो का जेंडर होता है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो का जेंडर होता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का जेंडर होता है। जिस तरह से हम लोग दुनिया में दो तरह के जेंडर, यानी कि हम लोग जो आसपास में देखते हैं वो दो तरह के जेंडर देखते हैं, औरत और मर्द, उसी को हम लोग जेंडर बोलते हैं। मगर इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो जेंडर होते हैं, यानी कि नाउन का जेंडर होता है और प्रोनाउन का होता है। नाउन और प्रोनाउन का भी जेंडर सेम होता है। ठीक है, मगर नाउन का कितना जेंडर होता है, प्रोनाउन का कितना जेंडर होता है, हम लोग को इस चीज के बारे में जानना है। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग को इस जो हम लोग आसपास देखते हैं उस जेंडर के बारे में हम लोग को पता, हमको उस चीज को जानना नहीं, हम लोग को जानना है इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के जेंडर लिंग होते हैं। नाउन और प्रोनाउन का जेंडर होता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही का जेंडर होता है, नाउन और प्रोनाउन का। हम लोग यहाँ नाउन और प्रोनाउन के विचार पर करेंगे, यानी कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन के जेंडर पर विचार करें, यानी कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ प्रोनाउन, यानी कि जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ प्रोनाउन, यानी कि नाउन का जेंडर कितना होता है और प्रोनाउन का जेंडर कितना होता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग सेक्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स बोलते हैं। जेंडर को ही हम लोग सेक्स बोलते हैं। अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो उस फॉर्म में हम लोग को लिखा होता है जेंडर, यानी जेंडर यानी कि सेक्स तुम्हारा क्या है। सेक्स तो हम लोग जानते हैं कि सेक्स किसे कहते हैं, मगर यहाँ बोलता है कि जेंडर में, सेक्स में तुम क्या है, यानी कि तुम औरत है या मर्द है। यानी तो बोल सकते हैं मेल या फीमेल, या तो फिर बोल सकते हैं नर और मादा। ठीक है, तो जो औरत होता है यानी लड़की होता है वो मारता है, फीमेल मारता है। ठीक है, फीमेल मारता है कि औरत में आ जाता है, लड़की के इसमें आता है औरत, आता है औरत भी फीमेल में आता है। ठीक है, और जो मर्द होता है नहीं, जो लड़का होता है मारता है मेल। क्या मारता है? मेल, यानी कि वो मेल यानी कि मादा जात में है। क्या मादा में है? मादा नर दोनों में, मतलब जो भी है, यानी कि औरत फीमेल मेल जो होता है वो दो ही तरह के जेंडर होता है। हम लोग आज पढ़ेंगे कितना तरह के जेंडर पढ़ेंगे, बहुत तरह के जेंडर पढ़ेंगे। किसमें? नाउन और प्रोनाउन का जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नाउन और प्रोनाउन के जेंडर कितने तरह के होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जेंडर ऑफ नाउन, यानी कि हम लोग जेंडर जानते हैं कि जेंडर दो प्रकार के होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि इंग्लिश ग्रामर में दो का जेंडर पढ़ना पड़ता है, यानी कि जेंडर ऑफ नाउन और जेंडर ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए हम जेंडर ऑफ नाउन का डिटेल में पढ़ेगा, यानी कि जेंडर ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर ऑफ नाउन, यानी और इसका डिफिनेशन भी क्या कहता है। तो पहले चलिए जेंडर ऑफ नाउन क्या कहता है इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश इंग्लिश में जेंडर ऑफ नाउन, इंग्लिश ग्रामर में जेंडर ऑफ नाउन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं, और प्रोनाउन भी चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जेंडर ऑफ नाउन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार, यानी कि नाउन का जो जेंडर है वो कितना प्रकार के? चार प्रकार का। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों को चार प्रकार का जेंडर ऑफ नाउन पढ़ना पड़ता है, यानी कि जेंडर पढ़ना पड़ता है। हम लोग तो इसी हिंदी में जानते हैं कि जेंडर दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जितने भी इंसान को भी देखते हैं तो हम लोग दो ही प्रकार के जेंडर जानते हैं, जैसे मर्द हो गया, औरत हो गया। मगर इंग्लिश ग्रामर में जेंडर हम लोग को चार प्रकार के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला जेंडर क्या है इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि जेंडर ऑफ नाउन का पहला जेंडर क्या है। तो पहला है मास्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग। इंग्लिश में क्या, यानी कि नाउन का जो जेंडर है कितना प्रकार के? चार प्रकार के। पहला क्या है? मास्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्द बोलते हैं। फिर है दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग, जिसको हम लोग औरत बोलते हैं। चौथा है कॉमन जेंडर, जिसको हम अभय लिंग बोलते हैं। अभय लिंग क्या होता है उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अभय लिंग किसको कहते हैं। फिर है चौथा है न्यूटर जेंडर, यानी कि नापुंसक लिंग, नापुंसक लिंग, इसको भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे किसके कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेस मेस
मास्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग जेंडर किसे कहते हैं, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनेशन देखिए, पहला क्या है नाउन का, यानी नाउन ऑफ जेंडर का पहला जेंडर है मास्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग जेंडर। तो पुल्लिंग जेंडर क्या कहता है, मास्कुलिन जेंडर यानी कि मास्कुलिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। क्या होता है, नर जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। यानी कि मास्कुलिन जेंडर से चार नर जाति का बोध होता है। कौन जाति का बोध होता है, नर जाति का बोध होता है। यानी कि मर्द जाति का बोध होता है, जिसको हम लोग लड़का बोलते हैं, मर्द बोल सकते हैं। यानी कि जेंडर नाउन में, यानी कि नाउन ऑफ जेंडर में नाउन का जेंडर जो चार प्रकार का होता है, चार है, मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है, मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन क्या कहता है, देखिए कहता है मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन लिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। क्या होता है, नर जाति का बोध होता है। क्या कर रहा है, नर जाति का बोध होता है, नर जाति का बोध होता है। यानी कि मर्द जिसे बोल सकते हैं, या तो लड़का बोल सकते हैं। जैसे एक लड़का हो गया, मर्द हो गया, क्या है, नर जाति का एग्जाम्पल है। यानी कि मर्द जाति यानी कि नर, मास्कुलिन जेंडर इसी को बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से पहले इसको इंग्लिश में एक बार डिफिनेशन बता देता हूँ। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट से मेल, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। यानी कि नर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल बोलते हैं। यानी इसी को हम लोग सेक्स बोलते हैं। यानी अगर आपसे पूछेगा कोई क्या किस में आते हैं, कौन सा सेक्स में आते हैं, आप लोगों को बोलना पड़ेगा नर या तो मेल। ठीक है, आप हम लोग को डेली नहीं बोल देना है कि हम डेली सेक्स करते हैं, वो नहीं। यानी कि आपको पूछेगा कोई सेक्स, या क्या बोलना है, नर बोलना है तो मेल बोलना है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल कहता है टाइगर, हीरो, बॉय, हॉर्स, ईटीसी। यानी कि इसका एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देखिए टाइगर मतलब क्या हो गया, बाघ हो गया। यहाँ मादा जाति का बात नहीं कर रहा है, यानी कि जैसे लड़का होता है लड़की होता है, यहाँ से लड़की जाति का बोध नहीं हो रहा है, कि लड़का जाति का बोध होता है। तो क्या कहता है, मैस्कुलिन जेंडर नर जाति का बोध होता है, यानी कि मर्द जाति का बोध होता है। टाइगर क्या है, मर्द जाति है। हीरो क्या है, मर्द मर्द जाति यानी कि लड़का जाति का है। बॉय लड़का, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, यानी कि नर जाति का बोध हो रहा है। हॉर्स, हॉर्स भी क्या है, नर जाति का है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास्कुलिन जेंडर बोलते हैं, यानी कि नर जाति से बोध होता है। अब चलिए लोग दूसरा देखते हैं, फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं। चलिए लोग दूसरा देखते हैं, जेंडर ऑफ नाउन का दूसरा डिफिनेशन क्या कहते हैं। यानी कि फेमिनाइन जेंडर क्या कहता है, यानी कि मादा जाति का बोध होता है इससे। तो मादा जाति यानी कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इसका क्या कहता है, इसका डिफिनेशन। तो फेनामिन जेंडर क्या बोलता है, फेनामिन जेंडर, फेनामिन, फेमिनाइन जेंडर, सॉरी, फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है। किसका होता है, मादा जाति का बोध होता है। किसका होता है, मादा जाति के बोध होता है। यानी कि बोल रहा है फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है, मादा जाति का बोध होता है। यानी कि औरत जात यानी कि लड़की, क्या बोल सकते हैं, लड़की बोल सकते हैं। यानी कि फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है, यानी कि बच्चा देने वाला का बोध होता है। जैसे लड़की औरत बोल सकते हैं, ये दोनों तो शादी होने का औरत बोलते हैं, कुमार को हम लोग लड़की बोलते हैं। तो क्या देता है, बच्चा देता है। तो बच्चा देने वाला का क्या होता है, मादा जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मादा जाति का बोध होता है, यानी कि बोलते हैं उससे। ठीक है, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिफिनेशन, द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। लड़का को हम लोग मेल बोलते हैं, लड़की को फीमेल बोलते हैं। यानी कि औरत को फीमेल बोलते हैं, मर्द को मेल बोलते हैं। तो क्या बोलता है, फेमिनाइन जेंडर बोलता है, फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है, यानी कि बच्चा देने वाला का जाति का बोध होता है, जैसे कि औरत, लड़की। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, सीता। क्या है, सीता मतलब लड़की है, लड़की का नाम एक सीता है। ठीक है, यानी कि सीता जो से लड़की का नाम है। ओमेन मतलब होता है औरत, औरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओमेन बोलते हैं। मदर, मदर मतलब क्या होता है, माँ होता है, माता होता है। मदर मतलब माता होता है, माँ होता है, यानी कि वो बच्चा देता है। काउ मतलब गाय, काउ मतलब क्या होता है, गाय होता है। ठीक है, फिर है सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन, यानी क्या वो लड़की है, किसी का बहन है तो क्या लड़की, यानी को बच्चा देने वाली है। एटी से क्या हो गया, मादा जाति का बोध होता है, यानी कि नर जाति का नहीं, नर जाति होता है लड़का लोग का, अब मादा जाति होता है लड़की लोग, यानी कि सेक्स में लड़की को मेल बोलते हैं, लड़का को फीमेल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल सीता, ओमेन, मदर, काउ, सिस्टर, एटीसी। अब जिसका तीसरा क्या बोलता है, कॉमन जेंडर, यानी कि जो नाउन होता है वो, नाउन ऑफ जेंडर कितने प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बोल रहा है, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जाति का होगा या तो मादा जाति का होगा। यानी कि बोलता है कॉमन जेंडर का कहने का मतलब है
कि कॉमन नाउन से यानी कि कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि या तो फीमेल या तो मेल होगा, दोनों में कोई एक होगा। ठीक है, तो देखिए इसका इंग्लिश में डिफिनेशन बोल रहा है, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नून एज इधर ए मेल और फीमेल। यानी कि बोलता है कॉमन जेंडर क्या कहता है, कॉमन जेंडर का डिफिनेशन बोल रहा है, इसका रूल कहता है कि कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो नर जाति का हो या तो मादा जाति का हो, यानी कि लड़का का हो या तो लड़की का होगा। इसका एग्जांपल देखिए, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर बोलेंगे तो कोई भी डॉक्टर में डॉक्टर होता है, उसमें तो यहाँ पे डिनर शो नहीं कर रहे कि लड़का है कि लड़की, मगर इसमें दोनों आ जा रहे हैं, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा, हम लोग को पता नहीं। हम जब देखते हैं डॉक्टर आया, अगर कोई पेशेंट लेके आए तो हम लोग अगर जब डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर आता तो हम लोग जानते हैं कि लड़का है कि लड़की है, इसी तो हम लोग बोल दिए डॉक्टर। यहाँ पे इसका जो इसका क्या बोलता है, डिफिनेशन बोलता है कि कॉमन जेंडर से यहाँ बोध होता है कि नाउन या तो जेंडर होगा या तो क्या बोलता है नर होगा या तो मादा होगा, यानी कि औरत होगा तो लड़की मर्द होगा। तो डॉक्टर, डॉक्टर में दोनों आता है, मर्द होगा तो औरत होगा, हमको हम लोगों को तो पता नहीं है। टीचर, टीचर में या तो भी इसमें हम लोग बोल सकते हैं नर का जाति का होगा तो मादा जाति का होगा। पर्सन, पर्सन मतलब होता है आदमी, तो लड़का होगा तो लड़की होगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़का भी आता है लड़की भी आता है। तो इसका देखिए एक बार फिर इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। बोलता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन, यानी कि नाउन का जेंडर बोलता है कि नर जाति का हो या तो मादा जाति का होगा, इस दोनों में कोई होगा। यानी कि कॉमन जेंडर में दोनों, उसका डिफिनेशन में वर्ड्स में उसका उच्चारण दोनों आता है। डॉक्टर बोलो तो डॉक्टर में लड़का होगा या तो लड़की होगा, नहीं दोनों उसमें आ जा रहा है। टीचर में दो भी आ जा रहा है, या तो मर्द में होगा या तो औरत, औरत में होगा। पर्सन मतलब आदमी, यानी कि औरत में होगा या तो मर्द में होगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट छात्र होगा या तो छात्री होगा, यानी कि लड़का होगा तो लड़की होगा। स्टूडेंट में लड़का होगा तो लड़की होगा, यानी कि इसमें दोनों उच्चारण होते हैं। कॉमन जेंडर का सीधा सा मतलब है कि जिससे दोनों जाति का बोध हो। डॉक्टर, डॉक्टर में कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट में लड़का हो सकता है लड़की हो सकता है। चलिए हम चौथा देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा बोलता है कि जेंडर ऑफ नाउन का चौथा डिफिनेशन बोल रहा है कि टाइप ऑफ, चौथा बोलता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि, न्यूटर जेंडर क्या कहता है, यानी कि इससे यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है और ना ही मर्द जाति का है। यानी कि न्यूट्रल जेंडर बोलता है, न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन ना तो नर जाति का है ना ही मर्द जाति का है, यानी कि ना ही इससे नर जाति का बोध होगा ना ही मर्द जाति का बोध होगा। देखिए इसका इंग्लिश डिफिनेशन बोल रहा है, द न्यूटर जेंडर डिनोट्स, डिनोट यानी कि डिनोट्स करता है, कहता है दैट द नून इज नेदर ए मेल नॉर फीमेल, यानी कि ना ही मादा जाति का बोध होगा ना ही नर जाति का बोध होगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका कहता है वुड, वुड मतलब यानी कि लकड़ी, काठी जो देखते हैं लकड़ी देखते हैं, वो ना ही नर जाति का बोध कर रहा है ना ही मादा जाति का बोध कर रहा है। ऑयल मतलब तेल, ऑयल मतलब तेल, तेल से नहीं हम लोगों को नर जाति का पता लग रहा है ना ही मादा जाति का पता लग रहा है। बस क्या है, ना ही उससे मर्द जाति का बोध होता है ना ही नर जाति का बोध होता है, ना ही तो मेल बोल सकते हैं तो फीमेल, दोनों में किसी का बोध नहीं होता है। ऑनेस्टी मतलब होता है क्या, ईमानदारी होता है। तो ईमानदारी क्या है, एक फीलिंग है। ईमानदारी क्या है, फीलिंग, ना ही तो नर जाति का बोध कर रहा है ना ही मर्द जाति का बोध कर रहा है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों का किसी में नहीं कर रहा है। स्कूल, स्कूल से भी पता होता है कि ना ही फीमेल का है ना ही मेल का है, ना इसमें फीमेल का होता है ना ही मेल का होता है। ठीक है, बुक, बुक मतलब किताब होता है, किताब का भी वही है, ना ही फीमेल होता है ना ही मेल है। पेन, पेन भी क्या, ना ही फीमेल ना ही मेल है। क्लास, क्लास का भी वही हाल है, ना ही फीमेल है ना ही मेल है। ईटीसी, यानी कि न्यूट्रल जेंडर बोलता है कि न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है, इससे क्या बोध होता है कि ना तो नर जाति का है ना ही मर्द जाति का है, आप तो बोल सकते हैं मादा जाति का, क्या बोल सकते हैं मादा जाति का। तो इसका कहने का डिफिनेशन है, इसका कहने का मतलब है कि इससे न्यूट्रल जेंडर से ना ही तो मेल का उच्चारण करता है ना ही फीमेल का, ये दोनों में किसी का नहीं करता है। तो इसमें होता क्या है, वुड यानी कि लकड़ी है, ना ही फीमेल ना ही मेल है। ऑयल मतलब क्या, तेल, तेल से भी पता नहीं लग रहा है। ऑनेस्टी का एक फीलिंग है, उससे भी पता नहीं लग रहा है। स्कूल से भी पता नहीं लग रहा है, बुक से भी पता नहीं लग रहा है, पेन से भी पता नहीं लग रहा है, एटीसी से भी कोई पता नहीं लगता है। अब इसका थोड़ा नोट पॉइंट पर ध्यान देते हैं हम लोग। नोट पॉइंट क्या कहता है, निर्जीव पदार्थों को, निर्जीव पदार्थों को, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जानवरों को इसी श्रेणी में रखा गया है, यानी कि निर्जीव जाति का
पदार्थों का, कीड़ों मकोड़ों का, यानी कि निर्जीव जाति छोटा छोटा जाति होता है, पदार्थों का भी, कीड़ों मकोड़ा जो छोटे छोटे होते हैं, और छोटे क्या बोल रहे हैं, छोटे छोटे जानवरों को किसमें रखा गया, इसी श्रेणी में, यानी कि न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। जिससे कलेक्टिव नाउन भी इसमें आता है, मटेरियल नाउन भी आता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। किसमें, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। किसमें रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया, यानी कि बोल रहे हैं निर्जीव जाति जो होता है, पदार्थों को, निर्जीव पदार्थों, कीड़ों मकोड़े और छोटे छोटे जानवरों को इसी श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कलेक्टिव नाउन भी आता है, मटेरियल नाउन भी आता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, यानी कि न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। इससे क्या बोल रहा है, छोटे छोटे पदार्थों को और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को किसमें रखा गया, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। ये था इसका पॉइंट नंबर 1। अब इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, तो इसका पॉइंट में क्या कंडीशन लगाया। इस पहला कंडीशन, यानी कि पहला पॉइंट में कंडीशन क्या लगा दिया है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को किसमें रखा गया, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। और दूसरा पॉइंट में, यानी कि उसका कंडीशन क्या लगा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए लोग न्यूट्रल जेंडर का टाइप, यानी कि पॉइंट दूसरा देखते हैं, इस पॉइंट 2 देखते हैं। न्यूट्रल जेंडर का जो कंडीशन नंबर 2 है, इसमें कंडीशन क्या है, इसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए बोलता है, नॉट पॉइंट बोल रहा है 2, यानी कि न्यूट्रल जेंडर का, यानी कि जेंडर ऑफ नाउन। नाउन 4 प्रकार के जेंडर होता है, नाउन का 4 प्रकार का जेंडर होता है। चौथा जो है न्यूट्रल जेंडर, उसमें 2 कंडीशन, पहला कंडीशन बता दिया, दूसरा कंडीशन बोल रहा है, क्या बोलता है, हिंदी और अंग्रेजी में, यानी कि जेंडर जो लिंग होता है कि भेद, आप तो व्याख्या बोल सकते हैं, में अंतर बहुत है। क्या है, यानी कि बोल रहा है हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर के भेद तथा व्याख्या में अंतर है। तो क्या अंतर है, बोल रहा है हिंदी में 2 ही लिंग है। क्या क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि बोलता है हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर का डिफरेंस बहुत है। क्या बोलता है, भेद तथा व्याख्या में अंतर है, यानी कि हिंदी में 2 ही तरह के जेंडर होते हैं। कौन कौन होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि स्त्री और पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। और हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। फिर क्या बोल रहा है कंडीशन में, हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ जो है, निर्जीव पदार्थ है, छोटे छोटे पदार्थ है, वो क्या बोलते हैं, पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग है या तो स्त्री, यानी कि मेल है या तो फीमेल है। फिर बोलता है वही अंग्रेजी में, यानी कि आप बोल रहा है अंग्रेजी में उन्हें न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। क्या बोल रहा है कि छोटे निर्जीव पदार्थ को हिंदी में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में आ जाता है, मगर अंग्रेजी में उसे जेंडर, कौन सा जेंडर में रखा गया, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। किसमें रखा गया, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। फिर बोला है कलम, देखिए एग्जांपल इसमें बता रहा है, कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है, परंतु पेन अंग्रेजी भाषा में न्यूट्रल जेंडर है। क्या है, नाउन का न्यूट्रल जेंडर है, में है। अतः दोनों भाषाओं के इसको दोनों भाषाओं के इसको बराबर ध्यान में रखना, यानी कि बोल रहा है कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में बहुत डिफरेंट है जेंडर के हिसाब से। फिर बोलता है हिंदी में 2 ही तरह के लिंग होते हैं, यानी कि जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। फिर बोलता है हिंदी भाषा में निर्जीव पदार्थ या तो फीमेल या तो मेल है। और वहीं बोल रहा है अंग्रेजी में उन्हें न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। किसमें, न्यूट्रल जेंडर में रखा गया, चौथा डिवाइड में, यानी कि 4 नंबर में रखा गया, यानी कि न्यूट्रल जेंडर में रखा गया। फिर बोलता है कलम हिंदी में, हिंदी भाषा में कलम है, यानी कि बोल रहे हैं कलम हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है। क्या है, लड़की जात का है। क्या है, लड़की जात का है। परंतु पेन जो है अंग्रेजी भाषा में क्या है, न्यूट्रल जेंडर में, न्यूट्रल जेंडर में। किसमें, न्यूट्रल जेंडर में। अतः दोनों भाषाओं के इस अंतर को बराबर ध्यान रखना है, ठीक है। तो जेंडर ऑफ प्रोनाउन जो है 4 प्रकार का क्यों है, ये इसी कंडीशन से हम लोगों को समझ जाना है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश भाषा में बहुत अंतर है। जैसे कि कलम एक स्त्रीलिंग है और पेन एक पुल्लिंग है, यानी कि कलम जो से स्त्रीलिंग है और पेन जो से क्या है, न्यूट्रल जेंडर। पुल्लिंग में भी नहीं आता है, पुल्लिंग में भी नहीं आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है। किसमें आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो इसी कारण से जो नाउन का है, नाउन ऑफ जेंडर, इसी कारण से 4 डिवाइड में बांटा गया है। जब तक कंडीशन है तभी तक 4 भाषाओं में बांटा, कंडीशन नहीं होता तो 4 भाषा में हम लोगों को लगता है कि नहीं होता, क्योंकि कंडीशन से पता चल जा रहा है कि 4 भाषा में क्यों बांटा, यानी कि 4 नंबर में क्यों बांटा गया है। न्यूट्रल जेंडर है, कॉमन जेंडर है, मास्कुलिन जेंडर है। तो इस जेंडर को क्यों बनाया गया है, इसी कंडीशन की वजह से लगता है कि 4 जेंडर होता, ना तो जेंडर नहीं होता, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो जाता है। मगर क्या बोल रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बहुत अंतर है हिंदी भाषाओं और अंग्रेजी भाषाओं में।
अंग्रेजी भाषाओं में किसी और में चल जा रहा है, हिंदी में किसी और में चल रहा है। इसी की वजह से जो नाउन ऑफ जेंडर है उसको 4 भाषाओं में बांटा गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं जेंडर ऑफ प्रोनाउन। चलिए हम लोग देखते हैं जेंडर ऑफ प्रोनाउन। हम लोग जेंडर ऑफ प्रोनाउन पढ़ लिया, अब हम लोग क्या जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जेंडर ऑफ प्रोनाउन। यानी कि जेंडर जो होता है सो 2 प्रकार का होता है हिंदी में, और हम लोग पढ़े भी हैं 2 प्रकार, मगर इंग्लिश में 4 प्रकार का होता है। तो जेंडर ऑफ प्रोनाउन का भी 4 प्रकार होता है और जेंडर ऑफ नाउन का भी 4 प्रकार का होता है। तो जेंडर ऑफ प्रोनाउन का पहला क्या बोलता है, यानी कि जेंडर ऑफ प्रोनाउन और जेंडर ऑफ प्रोनाउन का डिफिनेशन सेम है। प्रोनाउन यानी कि जेंडर ऑफ प्रोनाउन और जेंडर ऑफ नाउन का डिफिनेशन सेम है, बस इसका एग्जांपल अलग है, उसका एग्जांपल अलग है। उसका एग्जांपल भी अलग क्यों और इसका एग्जांपल भी अलग क्यों, इसमें पता लग जाएगा एग्जांपल से देखकर। देखिए इसका डिफिनेशन नहीं है, इसका एग्जांपल सिर्फ है, डिफिनेशन तो दोनों का सेम होता है, नाउन और प्रोनाउन का जेंडर ऑफ में सेम होता है। तो देखिए प्रोनाउन ऑफ मास्कुलिन जेंडर क्या कहता है, ही हिम हिज हिमसेल्फ, यानी कि जो होता है खुद के लिए होता है। जो ही है, हिम है, हिज है, हिमसेल्फ है। हिमसेल्फ मतलब क्या होता है खुद, यानी जो ही मतलब होता है वाह, तो वाह के लिए हिमसेल्फ लगता है, ठीक। तो उसी के हिसाब से इसमें दिया गया। जिस तरह से हम लोग एडवांस पढ़ते जाएंगे उसी तरह से हम लोग को समझ में आता जाएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसको समझ आएगा, धीरे धीरे भी आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते रहिएगा तो, ठीक है। तो देखिए पहला है प्रोनाउंस ऑफ मास्कुलिन जेंडर में एग्जांपल है प्रोनाउन का, यानी कि नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज होता है। क्या होता है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज होता है, जहां पे नाउन यूज नहीं होता है वहां पे प्रोनाउन यूज होता है। यानी कि इसका डिफिनेशन कहता है कि नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस यही है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज होता है, यहाँ पे नाउन नहीं है, प्रोनाउन का हम लोग मास्कुलिन पढ़ रहे हैं, यानी कि क्या पढ़ रहे थे, जेंडर पढ़ रहे हैं। तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन यूज हो रहा है, यानी कि हम लोग नाउन के जगह पे अगर कोई नाम लेते हैं वाह, वो जैसे कि हम मान लेते हैं कि प्रोनाउन का हम नाम लिए राम, तो यहाँ पे राम नहीं होगा, राम के लिए क्या होगा, वाह होगा, यानी कि ही होगा। उसी के हिसाब से यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है, ही मतलब वाह होता है, ठीक है। तो ही मतलब वाह होता है, तो उसका यानी कि प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है, ही का होता है हिम हिज हिमसेल्फ होता है, ठीक है। तो इसका देखिए ये पहला किस में आता है, मास्कुलिन जेंडर में आता है, ठीक है। तो हम लोग जेंडर बाय जेंडर करके पढ़ेंगे। तो प्रोनाउन ऑफ मास्कुलिन जेंडर यानी कि फर्स्ट जेंडर क्या बोलता है, ही हिज हिमसेल्फ, क्या हो गया, ये मास्कुलिन जेंडर का हो गया, यानी कि प्रोनाउन का है। दूसरा है प्रोनाउन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब क्या होता है, लड़की के लिए होता है। सी मतलब क्या होता है, वाह होता है। वाह मतलब होता है लड़का लड़की होता है, मगर हम लोग हिंदी से पता करेंगे कि क्या है और क्या नहीं। अगर कोई सेंटेंस है वाह वाह, तो हम लोग वहां पे नहीं जानेंगे क्या है, वहां पे रही है रहा है तो हम लोग जान जाएंगे कि लड़का है कि लड़की। उसी तरह अगर मैं इंग्लिश में अगर सी है तो हम लोग जान जाएंगे कि लड़की है, वाह है तो जान जाएंगे कि लड़का है। तो सी क्या है, लड़की के लिए, तो यानी कि फेमिनाइन जेंडर किसके लिए होता है, लड़की के लिए होता है, यानी कि फीमेल के लिए होता है। तो सी मतलब होता है वाह, लड़की के लिए। सी हर भी लड़की के लिए, तो सी का होता है हर सेल्फ। प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर में दोनों आता है, ठीक है। आई, मी, माइन और माई सेल्फ, वी, अस, ऑर्स, आवर सेल्व्स। फिर यू, योर्स, योर सेल्फ, yourself, somebody, nobody, anybody, everybody, someone, no one, anyone, everyone, who, whom, etc, सब क्या है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, यानी कि जो प्रोनाउन का जेंडर होता है उसका ये एग्जाम्पल है। मास्कुलिन जेंडर में लड़की लड़का के लिए होता है, तो ही मतलब होता है वाह, तो यानी कि नाउन जो नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज होता है, यानी कि जहाँ पे नाउन नहीं आता वहां पे प्रोनाउन आता है। तो जहाँ पे नहीं नाउन आएगा वहां पे प्रोनाउन आ गया, तो प्रोनाउन का जेंडर जैसे ही हिम हिज हिमसेल्फ होता है, उसी तरह से लड़की के लिए अगर हर यानी सी है तो होता है सी हर सेल्फ। और इसमें कॉमन में आता है आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ, ये हो गया लड़की, ये इसमें दोनों आता है। और चौथा में क्या आता है, ना ही लड़का के लिए होता है, ना ही लड़का के लिए ना ही लड़की के लिए होता है, ना ही लड़का के लिए होता है, और निर्जीव जातों के लिए होता है। तो उसमें भी इसी तरह से बताया गया है, you, ours, ourself, somebody, someone, anyone, anybody, anyone है, anybody है, nobody भी है, everybody है, someone है, no one है, anyone है, everyone है, who है, whom है, etc। तो हम लोग 3 तरह के पढ़े हैं, चौथा बाकी है। और एक इसमें प्रोनाउन में भी कुछ कंडीशन, उस कंडीशन को भी जान लेते हैं। और इसका चौथा जो होता है क्या, न्यूट्रल जेंडर होता है। तो जैसे कि न्यूट्रल कॉमन जेंडर क्या है, सॉरी न्यूट्रल प्रोनाउन जेंडर का भी हम लोग देख लेते हैं, उसका कंडीशन भी जो लगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं जेंडर ऑफ प्रोनाउन। जेंडर ऑफ प्रोनाउन का हम लोग 3 पार्ट पढ़ लिए, चौथा पार्ट है
प्रोनाउन ऑफ न्यूटर जेंडर, चौथा जो होता है क्या, यानी कि जो प्रोनाउन ऑफ जेंडर जो है चार प्रकार भी है, नाउन ऑफ जेंडर भी है सो चार प्रकार का है, और प्रोनाउन भी चार प्रकार का है। तो प्रोनाउन ऑफ जेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका चौथा क्या है, इसका चौथा क्या कहता है, डिफिनेशन तो सेम होता है नाउन और प्रोनाउन का, तो डिफिनेशन उसमें लिखा दिया, इसका एग्जांपल देखिए, प्रोनाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर का एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, चौथा ये क्या होता है, ना ही उसमें लड़का लड़की का बात बोध होता है, ना ही कोई, ना ही लड़का को होता है ना ही लड़की के लिए होता है, और उसमें छोटे छोटे पदार्थों के लिए और निर्जीव पदार्थों के लिए होता है। तो उसी तरह से इसमें भी होगा, प्रोनाउन में भी। तो इसका एग्जांपल देखिए, ईट, ईट मतलब होता है या, और कोई पदार्थ भी होता है निर्जीव के लिए, फिर तो ईट हो गया, इट सेल्फ, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग मतलब भी कुछ होता है, कुछ किस में आ जाएगा, जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में है। विच मतलब कौन सा, इट इज, ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर, यानी कि प्रोनाउन का न्यूट्रल जेंडर का एग्जांपल है। और जो इसमें कंडीशन जो है नोट पॉइंट है, उसमें भी कंडीशन था, नाउन में भी और प्रोनाउन में भी कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है, प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर ऑल जेंडर, यानी इसमें जेंडर में जो है प्रोनाउन में जो एग्जांपल दिया गया है वो ऑल जेंडर में यूज होगा, यानी कि प्रोनाउन का जो लास्ट में कंडीशन है वो ऑल जेंडर में यूज होगा, यानी कि प्रोनाउन का जो चार जेंडर है वो चारों जेंडर में यूज होगा। ये जो कंडीशन वाला जो सेंटेंस है क्या है, देखिए दे है, दे है, सो प्रोनाउन का फर्स्ट जेंडर में, सेकंड जेंडर, थर्ड जेंडर, चौथा जेंडर, जितना भी न्यूट्रल जेंडर है, कॉमन जेंडर है, मास्कुलिन जेंडर है, मेनी लाइन जेंडर है, उसमें सब में यूज होगा। तो क्या है, दे है, देम है, दियर्स है, देम सेल्फ है, सेल्फ्स है, दीज है, डेट है, ईच है, इधर है, नाइदर है, मेनी है, बोथ है, हुज है, व्हाट है, ऑल, सम, नॉन, इटीसी, यानी कि जो इतना जो डिफिनेशन जो वर्ड्स दिख रहा है, ये प्रोनाउंस का जो वर्ड्स है ये सब प्रोनाउन में यूज होगा, यानी कि चार प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, जो जेंडर होता है उसका, प्रोनाउन का जो जेंडर होता है वो चारों जेंडर में ये सेंटेंस यानी जो वर्ड्स है यूज होगा। जैसे कि दे है, दे सब में यूज होगा, नेदर भी सब में हो जाएगा, मेनी भी सब में होगा, बोथ, होज, व्हाट, ऑल, सम, नो वन, व्हाट, दैट, जितना भी यहाँ पे दिख रहा है सब प्रोनाउन का जो प्रोनाउन ऑफ जेंडर है, चार प्रकार का जेंडर होता है, नाउन और प्रोनाउन चार प्रकार का जेंडर होता है, नाउन का भी चार, प्रोनाउन का भी चार। तो ये प्रोनाउन का जो नोट पॉइंट है, इसमें जो सेंटेंस दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं, ये सब प्रोनाउन के सभी जेंडर में यूज होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना।